न्याय की बात करी थी और उनके मन में कोई हीन भावना नहीं थी। वो सबको साथ लेके ही आगे बढ़े थे और आप सब लोगों ने उनका साथ पूरे मन से, पूरे धन से दिया था। आज देश भी बहुत नाजुक हालातों में है और जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये वाकई संविधान को बचाने का चुनाव है और आप सब लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं, एक एक लोग संविधान के संरक्षण और रक्षण का काम करने जा रहे हैं। मैनपुरी तो हम जीतेंगे ही, क्योंकि मैनपुरी हमेशा समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में भी यह समाजवादी विचारधारा का ही गढ़ रहेगा। यह है जिसका कोई अंत नहीं है। आप बताइए, जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई है, ना हमारे किसानों को राहत है, ना हमारे युवाओं को राहत है, ना महिलाओं को किसी भी तरह का सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त है। रोजगार की जो हालत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो हालत है और शिक्षा की जो हालत है और जो अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, जिसने हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठप करने का कार्य किया है। क्योंकि जो मौजूदा लोग सरकार में बैठे हैं वह नहीं चाहते कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बने। बात तो करते हैं आत्मनिर्भरता की, लेकिन यह आप सभी को चाहते हैं कि आप इन सबके नतमस्तक हो सके, हो जाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप आने वाले चुनाव में तो समाजवादी विचारधारा का पूरा सहयोग करेंगे। 27 का चुनाव आएगा, तब भी मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि तब भी आप समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, किसी कैंडिडेट का ना सहयोग करें। क्योंकि अगर आप विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराएंगे तो समाजवादी पार्टी कैसे सरकार बनाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब एक एक हमारा कैंडिडेट विधानसभा से चुनकर जाएगा तभी समाजवादी पार्टी की सरकार बन पाएगी और तभी सही मायनों में हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकेंगे। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अन्य समाज, जैसे कि सभी लोगों ने कहा है कि अन्य समाज के लोगों को भी आप सब लोग जाके उनके बीच बैठे, क्योंकि उनका हृदय समाजवादी की तरफ ही है। बस वो एक तरह की सुनिश्चितता चाहते हैं आपके माध्यम से। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह आपने हमेशा कहे हैं समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है, क्योंकि कलर का परिवार है मेरा, नेताजी का परिवार है, अखिलेश भैया का भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। बताते हुए कि अब सफाई में बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी कार्यालय बंद होने जा रहा है और जो भी दिक्कतें होंगी, वैसे तो मंच में उपस्थित नेतागण काफी हद तक आपकी दिक्कतें सुलझाने की पूरा सहयोग करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत चूक हो जाए, लेकिन वो चूक भी ना हो तो 24/7 यानी कि 24 घंटे वो पार्टी कार्यालय काम करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए समर्पित होकर काम करेगा। और जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी जो आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन सबका निस्तारण उस पार्टी कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। और जिसको भी कोई भी दिक्कत है, कोई बताना चाहता है, तो पत्र के माध्यम से आप मुझे पत्र दे सकते हैं और इसकी गोपनीयता रखी जाएगी। इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग तैयार हैं इस लड़ाई के लिए। और अब तो अनुभवी भी हो गए हैं, हम जानते हैं कि सरकार किस तरह कार्य करेगी, किस तरह जो हमारे महत्वपूर्ण और कर्मठ कार्यकर्ता है वहाँ पे दबिश देने का कार्य करेगी। लेकिन जैसे कि रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि बहुत चालाकी से हमें ये चुनाव लड़ना है,
चुनाव के 2-3 दिन पहले बस आप घर पे मत करिएगा। जो कर्मठ, जो चिन्हित हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और पूरे जितने भी हमारा संगठन है, जितने भी नेतागण और मैं खुद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद लगातार संपर्क में रहेंगे और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरी सहायता दी जाएगी सभी परिवार वालों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। पिछली बार हम लोग इतने ऑर्गेनाइज वे में सुयोजित तरीके से नहीं मिल पाए थे क्योंकि चुनाव बहुत जल्दबाजी में हुआ था, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परिश्रम भी था। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो मेरा मानना है कि वो मोइनपुरी क्षेत्र से ही उसको संरक्षण भी मिला है और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसी ना किसी तरह आप सभी नेताजी से, स्वर्गीय नेताजी से और समाजवादी पार्टी से हमेशा जुड़े रहे हैं हमेशा, और आपका सहयोग से ही समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में फैली है और एक विचारधारा है। लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और जिस तरह के काम सरकार में हुए हैं, कहीं पे सड़क धंस रही है, कहीं पे पूरे किसानों की जो मवेशी है, जो हमारा पशु है, उसे चल दे रहे हैं, यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो लोग प्रेशर में अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए बिना किसी पक्षपात के तो भाजपा भी खत्म हो जाएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, वहाँ के हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो सब हमारे लोग ही। मैं समझती हूँ कि जब जब चुनाव आता है तब इस तरह की बातें हमेशा होती रही है, खाली उनका ढंग बदल जाता है। तो ये चुनावों को एक तरह से मोड़ने का और लोगों के जो मन है उसमें एक तरह से वहम डालने का इरादा रखते हुए ये सब बातें बोली जा रही हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि आम जनता परेशान है, चाहे वह महंगाई हो, चाहे वह महिला सुरक्षा हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। अमित शाह कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो बॉन्ड से मुझे 600 करोड़ मिले हैं, दूसरे को 1400 करोड़ मिले, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि कल को शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंने कोर्ट देके तब एकदम क्लियर पिक्चर आएगी कि क्या हो। एक देश एक चुनाव को लेकर रणनीति जो बनी है उसको लेकर कहते हैं जिस तरह से GST लाया गया, वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई, हम देखते हैं कि GST में जो वन नेशन वन टैक्स की बात कही थी, ऐसा कहीं भी नहीं कि एक तरह का टैक्स हर चीज़ों पर लगा है। बहुत ही मल्टी लेयर तरीके से जो बात कही जाती है वो होती नहीं है, मल्टी लेयर तरीके से बाद में यह चीज़ें की जाती हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई तथ्य हो। CA कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट गए। पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और मैंने पहले भी कहा, अगर ये पार्टी में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का बेहतर हो, कि खुशहाली आए, तो उनको 24/7 उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए। खाली चुनावों के वक्त इस तरह से निकल के आना, मैं समझती हूँ एक शंका का विषय है। कांग्रेस की मांग है कि भाजपा के खाते जो है सीज किए जाएँ इलेक्ट्रो बॉन्ड से। कि कांग्रेस के खाते सील हुए हैं, इस तरह की बात निकल के आ रही है, तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश जी ने चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट से लड़ने का गठबंधन में शामिल होने की बात की थी, लेकिन अखिलेश जी ने नगीना सीट से चंद्रशेखर रावत को इन्वाइट किया था गठबंधन में लेने बुला के, लेकिन वो नगीना में दूसरा प्रत्याशी घोषित किया। राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, मल्लिका अर्जुन ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसको लेकर क्या? मल्लिका कांग्रेस के खाते सीज हुए हैं, इसको लेकर कांग्रेस के राशि कहते हैं। बॉन्डों में अगर कोई पार्टी सबसे नीचे या कहीं दिखाई मेरी समाजवादी पार्टी है, संजय राउत मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो लगातार बेहतर हो रही है, और जनता इस बात को समझ रही है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी सरकार थी जिसने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है, जिसने युवाओं को रोजगार दिया है, जिसने महिलाओं के ऊपर काम किया है लगातार, और जिसने किसानों के लिए भी काम किया है।
पार्टी जो कहती है वे करती है। बीजेपी ने यासीन मलिक की पार्टी को 5 साल के लिए सस्पेंड किया। सांसद जी, चुनाव आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ सभाओं को कर रहे हैं, जिले जिले में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है कहीं घबराई हुई है बीजेपी पार्टी, समाजवादी पार्टी के चुनाव को जो दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री भाजपा के जो सांसद मैडम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और आज आचार संहिता लगी है। निष्पक्ष चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड करती है और क्या लगता है कि निष्पक्ष चुनाव इस बार लोकसभा में देखने को मिलेगा आपको? क्योंकि कई बार आप लोगों ने आरोप लगाया एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, तो ऐसे में क्या तैयारी है? ये तो जग जाहिर बात है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सभी एजेंसियां नतमस्तक है केंद्र के प्रति, जो केंद्र से निर्देश मिलता है एजेंसियां उसी तरह चलती हैं। और यह बात जो इलेक्शन का चूज कर रहे हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी और उनके द्वारा कैबिनेट के मंत्री और एक ऑपोजिशन लीडर, 2:1 का जो रेशियो है ये अपने